तो ये आपने जो सुना है ना, इसका भी बड़ा महत्व है। अभी नहीं तो किसी भी जन्म में ये ज्ञान में आपकी रुचि हो जाए तो आपका दर्शन करने वाले का पुण्य बढ़ जाएगा। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सब तीर्थों में नहा लिया, सब यज्ञ कर लिए, सारे पितरों को तार लिया। जिसने एक क्षण भी उस शुद्ध बुद्ध चिदाकाश स्वरूप आत्मा में स्थिति की। तो ये हनुमान जी के पास सामर्थ्य था अष्ट सिद्धियों का, फिर भी चिदाकाश में पहुंचने के लिए, ब्रह्म ज्ञान में स्थित होने के लिए भगवान राम की बिन शर्ती सेवा की। ब्रह्म ज्ञान इतना ऊंचा है, तो आप हनुमान जी से बड़े हो गए क्या? ये तो सुनने को भी नहीं मिलता, सोचने को भी नहीं मिलता। ऐसा सुन लिया आपने, इसको बार बार सारी मालाएं हो गई, सारा भजन हो गया, इसी में मन लगे तो सारी पूजाएं हो गई। अभी जो आप सुन रहे हैं ना, इसी में लग जाए तो सारी पूजाएं हो गई। सारा तो इंद्रियों से, चाहे माइक्रोस्कोप से देखो, तो एक त्रिशरणों को लाख गुना बनाकर लाखवां हिस्सा बनाया। बाल का अग्रभाग कणी, उसका लाखवां हिस्सा, और उसमें से राई का लाखवां हिस्सा, और उसमें से फिर लाखवां हिस्सा। ऐसा भी बना दो माइक्रोस्कोप से वो दिखे पहाड़ जैसा, उसका विश्लेषण करो, फिर भी भगवान नहीं मिल सकते, क्योंकि वो जो दिखेगा पंचभौतिक होगा। पंचभूतों में जो चित्ताकाश नहीं, चिदाकाश व्यापा है, वो इन साधनों से नहीं दिखेगा। जैसे सांसी तपेली को तो पकड़ सकती है, लेकिन जिस हाथ से सांसी पकड़ी गई है उस हाथ को नहीं पकड़ सकती। पकड़ और वस्तु को तो पकड़ सकती है, लेकिन जिससे पकड़ संचालित है उस हाथ को नहीं पकड़ सकती। ठीक है ना? ऐसे ही जिस चिदाकाश परमात्मा से चित्ताकाश संचालित है, चित्ताकाश से तुम्हारा ये शरीर भूताकाश में संचालित है। तो आप भूताकाश में कितना भी घूमो, माया का अंत नहीं आएगा, दुखों का अंत नहीं आएगा, चिंताओं का अंत नहीं आएगा। कितने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, लेकिन निश्चिंतता नहीं आएगी। इसीलिए बुद्धिमान राजाओं ने, ऋषियों ने ये सब राजपाट वैभव छोड़कर गुरुओं को खोजा और उनके झाड़ू बुहारी करते। वो बोलते भिक्षा मांग के आओ, राजा है फिर भी भिक्षा मांग के जाना पड़ता मांगने को, क्योंकि मैं राजा हूं, ये देह अध्यास तोड़ना है। बुहारी करो। जितने विवेक होता उतनी प्यास होती है ये दिव्य ज्ञान का अनुभव करने के लिए। किसी अंग्रेज साधक को परमात्मा तत्व की प्राप्ति हुई वेदांत के द्वारा, कोई संत की कृपा से। उसने लिखा, एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सब भगवत स्वरूप है, कोई आया गया नहीं, लेकिन मूर्खों जैसे ही बोलना पड़ता है। हम उदयपुर गए थे, कल श्योपुर गए थे, बाद में जयपुर आए और फिर यहाँ आए। तो ये मूर्खता का आश्रय लेकर बोलना होता है। जिसको ज्ञान हुआ है उसको लगता है कि बेवकूफी की दुनिया में बेवकूफी की भाषा है, तो मेरे को बेवकूफी की भाषा बोलनी पड़ती। वास्तव में हम कभी कहीं गए नहीं। जब से गुरु कृपा हुई तब से जाना कि हम कभी कहीं गए नहीं, कभी कुछ हमने खाया नहीं, कभी कुछ दिया नहीं, कभी कुछ बोले नहीं, और हम ही खाते, हम ही बोलते, हम ही जाते। सभी शरीरों में हम ही हैं, और नहीं तो शरीर नहीं तो हम वास्तव में तत्व में हम हैं। ऐसा अनुभव होता है यार। तो रामकृष्ण ने पूछा कि तुमने भगवान जोई, भगवान मिल गए आपको? बोले नहीं मिले। तो आप भगवान को चाहते हैं? बोले नहीं चाहता। तो क्या आप नास्तिक है? बोले नहीं। तो क्या आप आस्तिक हैं? बोले नहीं। आस्तिक है तो मानना पड़ेगा कि भगवान है, कहीं है तो मेरे से दूर थोड़े हैं।
मैं खुद ही वो ब्रह्म आत्मा। तो बोले तुम वो ब्रह्म आत्मा हो तो सूरज तुमने बनाया क्या, चंद्रमा तुमने बनाया? बोले हाँ, जब से बनाया तब से ऐसे ही दिख रहे हैं सबको। एकदम खुला बोल देते। आम आदमी के हाथ से ऐसा खुला, राम तीर्थ के वचन है। हाँ, तो आम आदमी के सामने ये बोलना बड़ा साहस होता। मैं घाट वाले बाबा को पूछा, वो भी जगे हुए थे, अपने को मरने जन्मने वाला नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, अपने को शुद्ध बुद्ध जानते थे, लेकिन व्यवहार में तो जैसे अपन करते ऐसी अलग से हम लोग बात करते थे, तो अपने ढंग की होती थी। तो हमने उनसे पूछा कि सुकरात तो ज्ञानी थे, फिर उनको ऐसे महापुरुष को लोगों ने जहर दे दिया। अरे बोले मूर्खों के आगे अपना ज्ञान बघाड़ने लग गए तो फिर क्या करेंगे? मूर्ख ने कहे, उनका तो शरीर एक था, जहर देंगे। मंसूर को सूली पे चढ़ा दिया मूर्खों ने। तो मूर्खों के आगे तो मूर्खों की भाषा बोलनी पड़ती है। तो हमने जो तुम्हारी अपनी दुनिया की भाषा बोली कि कल हम उदयपुर गए, यहाँ से, ये सच्ची बात है, शरीर को लेके बोलो तो। उसके बाद शोपुर गए, कोटा से आ गए, फिर हम जयपुर गए, अभी तुम्हारे पास है, थोड़ी देर में हम जाएंगे निवास में। तो अपने व्यवहारिक जगत की बात सच्ची ऐसे ही है, लेकिन हम अपनी दुनिया में अगर कहें तो हम कभी गए ही नहीं। तो तुम इतना समझदार हो तभी बोले, दूसरों के आगे बोले कि हम कभी गए नहीं, कभी खाया नहीं, कभी पिया नहीं, तो लोग बोलेंगे कि बापू जी का तो थोड़ा उम्र हो गई है। तो कुछ अच्छे होंगे तो इतना बोल के चुप करेंगे, बाकी विरोधी होंगे तो बोले लो अखबारों में डाल देंगे कि महाराज आशाराम बापू ने कहा कि हम कभी गए नहीं। वो ज्ञानी कहाँ हो के बोल रहे, कौन सी दृष्टि से, उसको सबको तो समझ में नहीं आएगी ना। जैसे गुरु तेग बहादुर ने कहा कि हम कभी मरते ही नहीं, हम मूर्खों ने कहा मरते नहीं कैसे, हम दिखाते हैं मरते नहीं। तो तवे तपे हुए तवे पे बिठाया और तप्त रेती डाली उन पर, तो शरीर तुम आप किताबों में कई जगह पढ़ाते, देखो उन्होंने बोला हम तो मरते नहीं है, मर गए, क्या है तुम्हारा धर्म? लेकिन उन्होंने जो कहा नहीं मरते तो वो आत्मा करके कहा, और मूर्खों ने तो शरीर को माना आत्मा। तो ये आपने जो सुना है ना, इसका भी बड़ा महत्व है। अभी नहीं तो किसी भी जन्म में ये ज्ञान में आपकी रुचि हो जाए तो आपका दर्शन करने वाले का पुण्य बढ़ जाएगा। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सब तीर्थों में नहा लिया, सब यज्ञ कर लिए, सारे पितरों को तार लिया, जिसने एक क्षण भी उस शुद्ध बुद्ध चिदाकाश स्वरूप आत्मा में स्थिति की। जब सुनेंगे तभी तो होगा, धीरे धीरे सुनो, फिर इसी ढंग का मनन करो, इसी तत्व के अनुरूप विचार करें। इतना ये काम में आता है। देखो बेचारा फिर भी यहाँ दाग लगाए तो आप दाग पर चोट करेंगे कि काम में आए तो प्यार करेंगे, चुम्बन करते रहेंगे। इसके ऊपर दाग है तो दाग पे ही चोट करेंगे, क्योंकि आपका अपना रुमाल है। तो ज्ञानी जिसको अपना मानता है उसका दोष ढक देगा, नहीं निकालेगा। अज्ञानी तो ढकेगा, मस्का पालिश करेगा, ज्ञानी तो उसका निकालेगा। इसीलिए ज्ञानी महापुरुष तटस्थ होते हैं। जैसे अपन द्वेष करते न, किसी से द्वेष करते न, ऐसे ज्ञानी हमारे महापुरुष हमारे दोषों से द्वेष तो नहीं करते, लेकिन द्वेष जैसा, दोषों पर द्वेष जैसी नजर रखते। ज्ञानी निज जन कठोरा। देखो राम जी सीता के लिए, अपने शरीर के लिए, लक्ष्मण के लिए कठोर थे। तो राम जी तो ज्ञानी थे, ब्रह्मवेता थे। श्री कृष्ण भी ज्ञानी थे।
ज्ञान मान जहाँ एको नहीं, मैं शरीर हूं, मैं फलाणु, ऐसी कोई मान्यता नहीं। देखत ब्रह्म समान सब माही, सब में उस ब्रह्म परमात्मा अपने आत्मा को देखते। कहिए तासु परम विरागी, वो परम वैरागी। तृण समत सिद्धि तीन गुण त्यागी, रिद्धि सिद्धि को भी तिनके जैसा समझते। एक बार गोरखनाथ को उपरांत आ गई, है कोई माई का लाल के मेरी अष्ट सिद्धियां में उसे दान कर दो। कोई मिल जाए सतपात्र, लाख करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ से भी नहीं मिले, ऐसा सिद्धियों का प्रभाव होता है। सिद्धियों वाला तो बोले जाओ ठीक है, हम तुमको जाते हैं प्राइम मिनिस्टर बनो, तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर के पास तो कितने करोड़ खर्चने का पावर आ जाता है। उसका तो एक वचन में वो इतने पदवी दान कर सकता। ऐसी सिद्धियां कितनी ऊंची चीज होती है। ये तो कुछ भी नहीं, और भी कई सिद्धियां, अष्ट सिद्धियों में अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि आती। तो ऐसी अष्ट सिद्धियां दान करने का विचार आ गया कि ये भी मन का ही चित्ताकाश का ही है ना, अपन चित्ताकाश में रहो। घूमते घामते पात्र खोजते खोजते काशी आए। किसी ने कहा हाँ एक दंडी सन्यासी है, वो दान आपका इतना महान ऊंची चीज का दान लेने के पात्र वो ही है। तो गोरखनाथ तो वो देखा कि वो दंडी सन्यासी गंगा जी में नहाकर खड़े, जो भी कुछ करते। बोले महाराज मैं कुछ आपको अर्पण करना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले अष्ट सिद्धि है मेरे पास, आपको, आप सतपात्र है, महान पुरुष है। ऊंची चीज ऊंचे लोगों के पास होते तो समाज का हित होता है, हल्के आदमी को दे दे तो हानि होती। जैसे बेवकूफ छोरा है या लोफर छोरा है, उसको घर की संपत्ति दे दो तो घर भी बर्बाद और वो भी बर्बाद। और जो आपकी एक फैक्ट्री संभालता है उसको फिर दूसरी फैक्ट्री संभाला देते। ऐसे जो सतपात्र शिष्य होता है तो गुरु एक जवाबदारी दूसरी तीसरी देते, और जो कुपात्र शिष्य होगा तो गुरु फिर जरा ध्यान रखेंगे। तो ये तो अष्ट सिद्धियां तो शिष्यों के तो दम नहीं है, मुफ्त का माल हजम नहीं होगा, तो कोई पात्र खोज रहे थे। तो पात्र मिले एक सन्यासी। गोरखनाथ ने संकल्प किया, मैं मच्छंदरनाथ का शिष्य गोरखनाथ, मेरी जो अष्ट सिद्धियां हैं वो सन्यासी फलाने फलाने मैं अर्पित करता हूं। वो सन्यासी तो ऐसे बाबा, सन्यासी ने क्या करा कि जो अष्ट सिद्धियां गोरखनाथ ने मुझे दान में की, गंगा जल लिया, गंगा माता के चरणों में अर्पण। गोरखनाथ बड़े नाचे कि वाह महापात्र मिल गए, इतने तकड़े त्यागी बोले। तो ये चित्ताकाश में सिद्धियों का पावर होता है। अपने चित्त में हो तो मैं छोटा बन जाऊं, चित्त में आएगा मैं बड़ा बन जाऊं, चित्त में आएगा कि मैं उड़ूं, तभी उड़ोगे। तो चित्त में मैं पना रहेगा ना। तो ये हनुमान जी के पास सामर्थ्य था अष्ट सिद्धियों का, फिर भी चिदाकाश में पहुंचने के लिए, ब्रह्म ज्ञान में स्थित होने के लिए भगवान राम की बिन शर्ती सेवा की। ब्रह्म ज्ञान इतना ऊंचा है, तो आप हनुमान जी से बड़े हो गए क्या? हनुमान जी ने श्री राम की सेवा की, मैं अपनी कसम खा के आपको बोलता हूं, आप मान लो। हनुमान जी ने दिलो जान से राम जी की सेवा की। आपको भरोसा नहीं तो मैं अपने सिर पे हाथ रखूं। और जब मोतियों की माला मिली, ऊंची ऊंची सौगातें, अति कीमती चीज विभीषण ने संभाल के रखी, वो दी राम जी को भेंट। राम जी ने सीता जी को देखा कि इतना लो, सीता जी ने देखा कि इसका पात्र कौन है, क्या हनुमान जी। और हनुमान जी ने दांतों से उखाड़ उखाड़ के, अब मैं हनुमान तो नहीं हूं कैसा करूं, आप समझ लेना। तो जवेरी बैठे थे सभा में, उन्होंने देखा कि ये बंदर को इतने कीमती हीरे दिए, इनको तो जमरूक देना चाहिए था।
हकीकत में वो ज्वेलर बंदर थे, हनुमान जी बंदर नहीं है। राम जी समझ गए। क्यों हनुमान जी? बोले जिसमें मेरा राम नहीं, इस हीरे से क्या कर। तो जो रोम रोम में रम रहा है सभी भूतों में, वो चिताकाश चिदाकाश राम। रमनते योगी यस्मिन स राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उस चिताकाश में, वो राम है। तो हाथ यूं करना पड़ता तो यह अनुभव होता है, इसलिए यूं करते, बाकी यही है ऐसा नहीं। वो सत्य है, वो चित्त है, वह आनंद स्वरूप है। जो सत्य है वो सदा है, सर्वत्र है। ऐसा नहीं कि एक जगह पर है, एक जगह पर नहीं। वो व्यापक है। जो व्यापक हो तो अभी सर्वदेश सर्वकाल में, जो अभी नहीं तो बाद में होगा, तो सर्वदेश सर्वकाल में नहीं हुआ। जो यहाँ है वहां नहीं है तो वो परिच्छिन्न होगा, वो नश्वर होगा। शरीर इधर है तो उधर नहीं, उधर है तो इधर नहीं, तो मरने वाली चीज। परमात्मा ऐसा नहीं कि इधर है वहां नहीं है, अब वैकुंठ में नहीं है, विष्णु लोक में से अवतार लेकर आ गए और विष्णु लोक खाली पड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके संकल्प से एक अवतार हो गया। जैसे आप संकल्प किया और यहाँ सोए हुए फिर भी दूसरा आपका रूप हो गया। कार भगा रहा है, मित्रों के साथ बात कर रहे हैं आप, बेटे की शादी में बैंड सुन रहे हैं आप, तो ज्यों के त्यों हैं, फिर भी दूसरा बन जाता है ना संकल्प। ऐसे ही भगवान के, उसको बोलते हैं अंशावतार। तो भगवान के संकल्प से हुए। जैसे आपके संकल्प से स्वप्न बनता है, ऐसे उनका शुद्ध शुद्ध चित्ताकाश में है ना, चिदाकाश, तो उसकी विस्मृति नहीं होती और जीवों को विस्मृति हो जाती है। और ज्ञानी को सुमृति भी है और विस्मृति वालों के ज्ञान में भी है। ऐसे अवतार लेके आते तो उनको दोनों होता है। ऐसा ज्ञान कभी आपने सुना क्या? मैंने भी नहीं सुना। जय राम जी की। ये जो मैं बोल रहा हूं ऐसा मैंने भी नहीं सुना कभी। सच बोलता हूं आपको। तो बोले बापू जी सब कहां से ले आते? आपने सुना नहीं तो कहां से बोलते? विवेकानंद बोलते थे कि दुनिया के सारे मजहब, सारे धर्म ग्रंथ रसातल में चले जाए, लेकिन एक साक्षात्कारी महापुरुष हो और एक सत्पात्र हो तो धर्म फिर से प्रकट हो जाएगा। उनका साक्षात्कार, परमात्मा का अनुभव सारे ज्ञान का उद्गम स्थान। ये सारे शास्त्र वहीं से तो आते हैं, विज्ञानियों की सूझबूझ वहीं से तो आती। आइंस्टाइन की खोज का आधार भी तो वही चिदाकाश है। चेतन ज्ञान स्वरूप से तो आया आइंस्टाइन का ज्ञान। विज्ञानियों का ज्ञान जो है वो ज्ञान स्वरूप से ही की किरण लेके ही तो रिसर्च करते हैं और उसी किरण के अनुसार ही तो निर्णय लेते हैं। ज्ञान अज्ञान का साथी नहीं होता, प्रकाश अंधकार का साथी नहीं होता। रात गई ब्रह्मा जी के पास के सूरज ने मुसीबत कर दी, मुझे रहने ही नहीं देते। ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण को कहा क्यों ऐसा क्यों करते हैं, उस बेचारे के पीछे क्यों पड़े? बोले ब्राह्मण मुझे तो पता ही नहीं है। बोले उसको तुम भगाते रहते हो। बोले मुझे उसे बुलाओ, मैं जरा देखूं कैसे है। बोले तुम्हारे पास आ नहीं सकती। तो मैंने भगाई कैसे? तुम उसको देख नहीं सकते, तो वो मुझे देखती है। बोले वो भी आपको नहीं देख सकते। तो एक कहानी समझाने के लिए कल्पना करके बताना पड़ता है कि ऐसा होता है। ज्ञान में अज्ञान नहीं है, ज्ञान तो अज्ञान को भी जानता है। रात को कुछ नहीं देखा था, आराम से सो गया था, तो कुछ नहीं देखने को भी आप तो देख रहे हैं ना, कुछ नहीं देखने वाले को भी तो देख रहा है ना, वही है चेतन।
जो विपश्चित होके इतना भटके तभी भी पता नहीं चला वो यहाँ ही है, इतना सरल है, लेकिन उसमें टिक जाए, वाह, वो तो धन्य, उसके माता पिता धन्य। वो जिस वस्तु को छू ले वो प्रसाद, जो बोल दे वो मंत्र, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, वैसे उसी को गुरु बोलते हैं। ऐसा नहीं कि दाढ़ी वाड़ी करती चलो बैठ के तो गुरु हो गए, नहीं। गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश, अंधकार को हटाकर चिदाकाश के प्रकाश में स्थिति करा दे, वो ज्ञान का जो भंडार है वो गुरु होते। सत्य को जाने बताए उसको बोलते सतगुरु। मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे बर्फ की कोट। अब इतना भंडार देने की जिसकी तैयारी है, ऐसे गुरु से तुम कुछ हेरा फेरी कर लो, कुछ ये करो, कुछ पटाओ, कुछ राजी नाराज हो जाओ, तो सम्राट तो हीरे देना चाहता और तुम चने ममरे के लिए, तो सब चने ममरे वाले आते, मेरा ये नहीं है, मेरा ये नहीं। अब लाइन लगेगी तो बस ये आएंगे चने ममरे, तो चने ममरे बांट बांट के दुकानदारी से ऊब आ जाती, कोई हीरो का ग्राहक मिल जाए। ये तो सुनने को भी नहीं मिलता, सोचने को भी नहीं मिलता। ऐसा सुन लिया आपने, इसको बार बार सुन, सारी मालाएं हो गई, सारा भजन हो गया, इसी में मन लगे तो सारी पूजाएं हो गई। अभी जो आप सुन रहे हैं ना, इसी में लग जाए तो सारी पूजाएं हो गई, सारा। ओम ओम।